अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर अब्दुल से लाइट ऑफ गाइडेंस 2.2 डे नंबर 15 एंड आज का वॉइस नोट हमारा लास्ट वॉइस नोट है। फिर इंशाल्लाह हम अपने स्टूडेंट्स से मिलेंगे जो नए आने वाले बच्चे हैं इंशाल्लाह 2026 में लाइट ऑफ गाइडेंस 3.0 में। तो अभी के लिए आज का जो टॉपिक है वो कोई ऐसा टॉपिक है नहीं, क्योंकि अब लास्ट फेज चल रहे हैं, हर बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है। तो बस इसमें कुछ अब जो सिचुएशन चल रही है इसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं, बाकी कुछ मोटिवेशन है। देखें, आपके पास जस्ट पीछे जो एक टाइम बचा है वो 8 दिन है। आज मैं आपको वॉइस नोट कर रहा हूँ, जुमे की शाम है आज, कल आपके पास हफ्ता है, फिर संडे, फिर उसके बाद जो आखिरी वीक है उसकी तरफ आप चल पड़ेंगे। अब बच्चों बात यह है कि इसमें आपने ये देखना है कि इस आखिरी वीक में आप अपने नर्व्स के ऊपर कैसे कंट्रोल करते हैं, आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि आप जब भी तैयारी कर रहे होते थे ना, आप कोई लेक्चर ले रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने कोई ना कोई चीज़ कहीं पे लिखी होती है और आपने ये अपने माइंड को सिग्नल दिया होता है भी एंड पे जाके इसको मैंने लाजमी देखना है, लाजमी देखना है। और ये हर एमडी कैट के बच्चे कर रहा होता है। मुझे आज भी याद है, मैंने जब फर्स्ट टाइम अपना एमडी कैट दिया था, हालांकि मैंने इतनी तैयारी नहीं की थी उस टाइम पे, इतना पता नहीं था एमडी कैट कैसे करते हैं, लेकिन मैंने एक छोटी सी अपनी कॉपी बना रखी थी जिसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिखे हुए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, और मैं एमडी कैट एग्जाम सेंटर में इंटर होने से 1 घंटा पहले भी गाड़ी में बैठा हुआ पढ़ रहा था। तो फिर यह है कि जब मैंने इंप्रूवमेंट का एयर में अच्छे से तैयारी की, तब तो मैंने काफ़ी अच्छी अपनी चीज़ें बना रखी थी जो मैंने लास्ट टाइम पे करनी थी। तो आप लोगों के पास ना अभी जो आखिरी वीक आएगा वो वही वाला टाइम है, उसमें आपने उन चीज़ों को देखना है। क्योंकि देखें, जो चीज़ें आपकी कभी गलत हो रही होती हैं या जो पॉइंट्स आपने नोट किए होते हैं ना, वो ऐसे ही पॉइंट होते हैं जो अगर आप पढ़ के जाएंगे, एक बार रिवाइज करके जाएंगे, तो आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा। वो चीज़ें ताज़ा ताज़ा पढ़ी होंगी तो आपको वहाँ पे परेशानी नहीं होगी, वरना आप वहाँ पे जाकर कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो होगी कि आपने जो है इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना है। इसके अलावा काफ़ी बच्चे ना एंड डेज़ में आके इस चीज़ से परेशान होते हैं कि सर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं एमडी कैट क्लियर हो पाएगा कि नहीं होगा। स्पेशली जो रिपीटर्स बच्चे हैं उनको ये होता है कि पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल क्या बनेगा मेरा। तो देखिए, एक स्ट्रेस वाला माहौल होता है, और ये स्ट्रेस जो है ना, इससे आपने खुद ही निकलना है। कोई आके आपको नहीं समझाएगा, आपने अपने आप को खुद समझाना है। एग्जाम सेंटर में आप अकेले बैठे होंगे, वहाँ पे ना मैं बैठा होगा ना कोई और बंदा होगा, वहाँ पे कंट्रोल तो आपने खुद पे खुद ही करना है ना, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको सारे टिप्स भी बताऊंगा वहाँ पे आपने किस तरह से बैठना है, कोई अगर इशू बनता है आपने किस तरह उसको मैनेज करना है। बस अभी के लिए यही है कि अपने आप को ना ये चीज़ बावर करा लें, आपने जितना भी पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक है। चाहे कि चीज़ें आपकी रह गई हों, आपने जो है वो सोचा हो मैंने इस बुक से भी करना है, वहाँ से भी करना है, ये भी कर देना है, लेकिन नहीं हो पाती सारी चीज़ें, टाइम बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस चीज़ को मत सोचें कि आपने जिस चीज़ से नहीं पढ़ा वही एमडी कैट में ही पढ़ी होगी, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ किया करें जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वही पेपर में आए, और जो आपने पढ़ा है वो आपको वहाँ पे याद आए, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट रहें, वहाँ पे आप परफॉर्म करें। याद रखिएगा, 10 बजे घंटी स्टार्ट होनी है, वो घड़ी का जो एक वो होगा ना, सुई घूम रही होगी, वो सुई बहुत कीमती होगी आपके लिए, वो कीमती लम्हात होंगे, और 3 घंटे यानी 180 मिनट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस होगी। उसमें ही लिखा जाना है कि भाई आपने क्या जो है वो तैयारी की, कैसे आपने वहाँ पे परफॉर्म किया। तो अपने आप को ना उस चीज़ से अभी से जो अपना माइंड बनाएं, अपने आप को ज़रा सोच दिलाया करें कि मैंने वहाँ पे बैठ के किस तरह से अटेम्प्ट करना है, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी, मैंने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। बाकी मोटिवेशन आपके लिए यही है कि जिसके साथ अल्लाह का साथ होता है ना, उसके लिए कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। और जिसके साथ वो ज़ात होगी कि जिसने सब कुछ बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे जो है इससे बड़ा कोई सहारा चाहिए होता है, ठीक है। तो बस इस चीज़ को अपने माइंड में रखें, अपने लिए एक जो है वो तवक्कुल वाली जो चीज़ है उसको आपने हमेशा अपना साथ बनाना है, और इंशाल्लाह आप वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बस इंशाल्लाह ये जो लाइट ऑफ गाइडेंस का सेशन था ये आज अपने अख्ताम की तरफ। इंशाल्लाह अब हमारा बूस्टर डोज का सेशन स्टार्ट होगा, और उसमें इंशाल्लाह आपको रात टाइम एक वॉइस नोट भी आया करेगा, और सुबह हम तहज्जुद के टाइम उठा भी करेंगे, नमाज़ भी अदा करेंगे, और इस तरह हमारा जो एक आखिरी हफ्ता होगा वो बहुत अच्छा पीसफुली और एक अच्छे जो होता है ना, एक मेहनत आपने की है, और मेहनत के साथ अगर आपको थोड़ी सी रूहानी ताकत भी मिल जाए तो ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन हो तो क्या ही बात होती है। तो बस अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, दुआओं में याद रखना है, मेडिक से जितना हो सका हमने आपके लिए किया, और आपने भी अब अपना फुल इनपुट दे के अपने वालिदैन का नाम रोशन करना है। फ़ी अमानिल्लाह।